औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रेगमेंट्स का हमारा जो टॉपिक पिछले कुछ अरसे से चल रहा है उसको ख़त्म करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है फ्रेगमेंट्स के बारे में उसे मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूं। हमने स्टार्टिंग यहाँ से की कि जो फ्रेगमेंट है उसकी डेफिनेशन की कि फ्रेगमेंट इज़ मोर देन अ वर्ड बट लेस देन अ सेंटेंस। फ्रेगमेंट वो है जिसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बस दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो मिलके एक मतलब दे रहे हैं, लेकिन पूरा मफहूम पूरा मतलब जो है उसका नहीं आ रहा। ये फ्रेगमेंट है, जिसका मैंने आपको कहा था कि ब्रिक्स जिस तरह दो आपस में मिली होती हैं उस तरह ये फ्रेगमेंट्स हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम 5 फ्रेगमेंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आज जो है वो हमारे वो 5 कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी फ्रेगमेंट इदाफा से, ठीक है, जिसको दूसरे लफ्जों में जो है वो मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल वही था कि जो मुदाफ है वो पहले आता है, उसके साथ अलिफ लाम नहीं लगेगा, हल्का होगा, हैवी नहीं होगा, और जो मुदाफ इलैह है वो हालत जर में होगा। ये हमने पढ़ा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमने फ्रेगमेंट पढ़ा उसका नाम हमने रखा था मौसूफ प्लस सिफा, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि इंग्लिश में जिस चीज़ को एडजेक्टिव कहते हैं ये वो है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये था कि जो स्टार्टिंग पहला वर्ड जो है वो मौसूफ होगा, उसके लिहाज से जो सिफा है चारों प्रॉपर्टीज के लिहाज से उसको फॉलो करेगी। ये उसका मौसूफ सिफा का सबसे इम्पोर्टेंट रूल था। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी कि जब हम इंग्लिश से अरबिक में ट्रांसलेट करते हैं तो ये वो वाहिद चीज़ है जिसके लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे कि स्मार्ट बॉय हमने किया था, ठीक है। तो जो है उसमें जब तर्जमा करेंगे तो बॉय का तर्जमा पहले करेंगे और स्मार्ट का तर्जमा बाद में करेंगे, जबकि बाकी और किसी के अंदर जो है स्मार्ट का क्या होता है, क्या चीज स्मार्ट के क्या होता है, स्मार्ट का पता नहीं क्या होता है स्मार्टन तो बेसिकली ये है गुड बना दो, खैर गुड कर लो। तो ये सेकंड फ्रेगमेंट था जो हमने किया, ठीक है। तीसरा और चौथा फ्रेगमेंट वो बहुत ही जल्दी हमने कर लिए क्योंकि वो मैंने आपको पहले याद करा दिए थे। तीसरा वाला जो था वो क्या था कि हर्फ ऑफ नसब, हर्फ ऑफ जर, और उसके बाद जो है वो अब इसम आए, ठीक है, जिसे जार मजरूर भी कहते हैं। इसके अंदर हमने वो किया था कि बाता काफ लम वाव मुंदो मुस्कला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, ठीक है। ये हमने जो है इसकी और प्रैक्टिस भी आज हम करेंगे। तो ये तीसरा फ्रेगमेंट हो गया। चौथा फ्रेगमेंट हमने पढ़ लिया कि हर्फ ऑफ नसब जो है और उसके बाद इमीडिएटली बाद में जो है वो इसम आएगा, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो बनता है, ठीक है, वो हमने याद कर लिए थे। क्या थे? ठीक है, ये 6 वर्ड्स थे जो कि अगले आने वाले इसम जो है उसको हालत नसब में ले जाते हैं, ठीक है। ये था चौथा फ्रेगमेंट। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, हमारा 5वां और आखिरी फ्रेगमेंट जो हम पढ़ेंगे, और इनको कहते हैं पॉइंटर्स। जी, तो अब इसका पॉइंटर्स का जो है आज मेनली टॉपिक इसका है, लेकिन हम छोटा सा टॉपिक है, उसको करने के बाद इस सारे को जो है एक तरह जल्दी से रिव्यू कर लेंगे ताकि समराइज हो जाए, ठीक है। तो पॉइंटर्स का हम आज शुरू करते हैं, हमारा 5वां फ्रेगमेंट। सबसे पहले तो ये कि इसको अरबी जुबान के अंदर जो है वो इस्माउल इशारा कहते हैं, ठीक है, या आम एक जो होगा उसे कहेंगे इसम इशारा। उर्दू में भी हम किसी चीज को पॉइंट करते हुए इशारा करना है कहते हैं, ठीक है। तो इशारा या पॉइंटर्स ये हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये याद करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद इनका मतलब करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे चलेंगे। तो जिस तरह हम हाथों को यूज करके हमने किया था जब हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, ठीक है, वही एग्जैक्ट वही चीज है, हाथों को हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो पहले मैं आपको इंग्लिश में बता दूं कि इंग्लिश में पॉइंटर्स क्या होते हैं। इंग्लिश में सिर्फ 2 ही पॉइंटर हैं, दिस एक्चुअली 4 हैं। करीब का जो इशारा कर रहे हैं, जो चीज आपके करीब है उसका इशारा करते हुए आप कहते हैं दिस। एक से ज्यादा हो तो आप उन्हें कहते हैं दीज, ठीक है। ये 2 पॉइंटर्स इंग्लिश में होते हैं। दूर के लिए जो होते हैं वो 2 पॉइंटर्स हैं, दैट एंड दोस, ठीक है। ये 4 पॉइंटर्स यूज होते हैं। अरबी जुबान के अंदर जो पॉइंटर्स यूज हो रहे हैं वो हम उनकी अब बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, करीब का इशारा के लिए हम पूरा हाथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको याद हो तो प्रोनाउंस जब हमने किए थे
थर्ड पर्सन के लिए हमने हाथ बेसिकली यूज किया था इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हाथ हैं वो अब यूज कर रहे हैं करीब के इशारे, जैसे मैं किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ दिस, ठीक है, ये दिस या दीज, उसके लिए क्या इशारा है। राइट साइड वाला हाथ जो है वो मेल के लिए, जैसे हमने पहले करते रहे, लेफ्ट साइड वाला जो है वो फीमेल के लिए, हमेशा हमारा यही रहेगा, राइट पे मेल, लेफ्ट पे फीमेल, ठीक है। तो हमारे बेसिकली 4 इशारे होंगे, ठीक है। एक तो ये है कि ये राइट वाले करीब के, लेफ्ट वाले करीब के, राइट वाला दूर का, अभी हम फिंगर से कर लेंगे, ठीक है, ताकि उससे हम डिफरेंशिएट कर लें हाथ से, दूर वो, और लेफ्ट वाला जो है वो फीमेल के लिए, ठीक है। दूर के ये 2 इशारे हो गए और करीब के ये वाले 2 हो गए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। इसमें आपको ये नहीं, सिंगुलर प्लूरल नहीं क्या? इसमें जो है वो सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, अभी उसकी भी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं यही 3 हर एक में बताऊंगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का है इसमें। अब सबसे पहला है एक के लिए, करीब के लिए मेल, पहले आप याद करें, हाजा, इशारा, सॉरी, ठीक है, हाजा, हाजानी, ठीक है, और उसके बाद होगा हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, ठीक है। आनी के से हमें वैसे पता है कि 2 के लिए आनी होता है, ठीक है। अब ये हाजा, हाजानी, हाउलाई, हर एक के शुरू में स्टार्टिंग में हा आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो हा वाले हैं वो करीब के हैं सारे, ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हाजा, हाजानी, हाउलाई, ठीक है, हाजा, हाजानी, हाउलाई, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे अगर आए फीमेल के लिए, तो जो वहां पे हाजा था यहाँ पे आ जाएगा हाजही, ठीक है, हाजही। अब यहाँ पे हाजानी था, तो फीमेल में हमें पता है कि गोलता जो हम यूज करते रहे हैं, तो ता आएगा बेसिकली, हातानी, ठीक है, हाजानी की जगह हातानी, और प्लूरल के लिए वही वाला हाउलाई, ठीक है, हाजही, हातानी, हाउलाई, हाजा, दूसरा वाले हाथ से क्या है, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजही, नहीं देखिए, हाजही, हातानी, हाउलाई, ठीक है। ये हमारे करीब के हो गए, ठीक है। एक दफा आप सुना दें जल्दी से। हाजा, इशारा आप ऐसे करें जैसे आप करीब की किसी चीज की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। हाजा, हाजानी, औलाई, हाजाही, हाजही, हातानी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गए हमारे करीब के। उसके बाद हम दूर की बात करते हैं इस साइड पे, ठीक है। तो वो जो 3 है वो क्या है, सबसे पहले है जालिका, जानिका, उलाइका, जालिका, जानिका, उलाइका, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। अब ये देखें, अब ये जो यहाँ वाले, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, ठीक है। ये है जालिका पहला, ये वाला, और ये है तिलका। ता यहाँ पे भी वो तो आ रहा था ना, तो यहाँ पे भी फीमेल के लिए जब आएगा तो वो क्या आएगा, तिलका, ठीक है। ये हो गया जालिका, उसी से आपको ज़हन में आ जाएगा जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ठीक है। पहले 2 राइमिंग है, ठीक है, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ठीक है। तो आप एक दफा जो है वो ऊपर वाले दोनों सुना दें। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, जी। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ठीक है। अब हम सारे को एक दफा करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको मैं सुनाता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलें, और उसके बाद फिर आप लोग शुरू करेंगे, ठीक है। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजही, हातानी, हाउलाई। ये दोनों हाउलाई हैं, वो दोनों उलाई का है, ठीक है। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ठीक है।
अब एक दफा मैं आपको सुनाता हूँ तेजी से। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजा के वजन पे, हाजा से मिलता जुलता, हाता हाजिही, हाजिही हातानी हाउलाई, तिलका नहीं तिल का देखें ता दूसरी साइड पे है। ओके, जालिका जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। हाजा हाजिनी हाजानी हाजा हाजानी उलाइका। हाउलाई, देखिए हाउलाई। उलाई का ऊपर है अच्छा, और ये नीचे जो है वो हा से अपने याद रखने की हा वाले हैं नीचे, हाउलाई। हाउलाई। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातिनी हातानी हातानी हाउलाई, जालिका जातानी नहीं, देखिए जालिका से मिलता जुलता, जालिका जानिका। जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। एक दफा फिर अब सुनाए। हाजा हाजिनी सॉरी हाजा हाजिनी हाजानी हाजा हाजानी हाउलाई, हा से, हाउलाई, ठीक है। हाजिनी हाजिही हाजिही हातिनी हातानी, हातानी हुलाइका देखें हाउलाई, हाउलाई, ठीक है। कौन सा सुन? जिलका जालिका जालिका जातानी जानिका जानिका उलाइका। उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये जो है सबसे पहले एक तो हमें पता चल गया कि ये पॉइंटर्स हैं कौन से, ठीक है। ये जो है अब इसके बारे में जो है वो 3-4 बातें मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो है वो याद रखने वाली ये है कि दीज आर नॉन फ्लेक्सिबल्स एक्सेप्ट दो वाले, ठीक है। दो वालों को छोड़ के बाकी सारे के सारे नॉन फ्लेक्सिबल्स हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हाजा रफा में भी हाजा है, नसब में भी हाजा है और जर में भी हाजा है। ये सारे के सारे जितना आपको टेबल मैंने पढ़ाया जिस भी सिचुएशन में आएगी इस तरह आएगा। जब हमने नॉन फ्लेक्सिबल्स ऐसे पढ़े थे तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि नॉन फ्लेक्सिबल्स जब हमने पढ़े थे उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे लफ्ज हैं जिनके एंड पे आ की आवाज आती है, मूसा, ईसा, या, ठीक है। और हाजा हमने ये बात की थी, हाजा की बात की थी। लेकिन ये पूरा टेबल ही जो है ये नॉन फ्लेक्सिबल्स का टेबल है एक्सेप्ट दो वाले। अब इससे मेरी क्या मुराद है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये है कि अब देखें यहाँ पे था, जब मैंने करीब का इशारा किया था तो हाजा हाजानी हाउलाई। अब इनमें से जो हाजानी है अब इसी को चेंज करें। हाजानी अगर आपने वो पढ़ा था, याद होगा आपको, जब दो वाला टेबल किया था तो हाजानी की कोशिश करें, क्या होगी नसब और जर? आनी है वो, आनी। तो क्या लफ्ज होगा? हाजैनी हाजैनी, ठीक है। ये आपको वैसे ही पता है, ठीक है। हाजानी हाजैनी हाजैनी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब हम यहाँ पे आए तो हाजही के बाद हातानी लफ्ज, ठीक है। तो हातानी के क्या होंगे? हातानी हातैनी हातैनी, ठीक है। ऊपर आके हम तो ऊपर जो है इस साइड पे जो है वो जालिका जानिका के जानिका का चेंज करें तो उसी तरह से थोड़ा सा उसका लफ्ज चेंज करना पड़ना। एग्जैक्ट वो फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। तो जानिका का क्या हो जाएगा? ज़ैनिका। डिफरेंट है, रूल के मुताबिक नहीं आ रहा। आनी आईनी नहीं हो रहा। यहाँ पे भी आनी को ही चेंज करना है, यही में। हाँ बिल्कुल, ज़ैनिका, ठीक है। वो आवाज मिलती जुलती है, एग्जैक्ट वो रूल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट वही है कि जो है वो जालिका के बाद दूसरा क्या था? जानिका ज़ैनिका ज़ैनिका, तिलका तानिका से क्या होगा? तैनिका। टेक्निकल है लेकिन जो है वो इजी है क्योंकि अक्सर को तो आपने छेड़ना नहीं है। बाकी सारों का आनी को सिर्फ आईनी कर देना, आनी को आईनी करना है हर जगह पे, ठीक है। ये था हमारा पहला रूल। ये है नॉन फ्लेक्सिबल्स एक्सेप्ट दो के अलावा बाकी सारे नॉन फ्लेक्सिबल। दूसरा रूल नंबर 2 वो भी हमें आता है, पहले से हमने पढ़ा हुआ है। वो ये है कि ये सारे के सारे जो हैं प्रॉपर हैं।
ठीक है। जब हमने प्रॉपर पढ़ा था वो बबलू वाली जो स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, तो मौसूल पढ़ा था उसमें। उसमें इसम मौसूल पढ़ा था, लेकिन ये इसम मौसूल तो नहीं है। हाँ, मौसूल कौन थे? वो था अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, हाँ, अल्लती, अल्लतानी, इसमें अल्लाती। ठीक है, ये इसम मौसूल था। हाँ, ये इसमें, हाँ, ये नहीं है, ये पॉइंट, ये क्या है, ये पॉइंटर्स है। हाँ, पॉइंटर्स है। ऐसे करें कि आप जो है वो मुझे वो 7 के साथ सुनाएं आप, कि वो कौन से थे जो कि प्रॉपर है। अल्लज़ी नहीं, कौन सा? प्रॉपर वर्सेस कॉमन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हर एक इसम जो है वो कॉमन है, एक्सेप्ट ये 7 जो हैं प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी जो क्वेश्चन था इस टेस्ट का, आपको याद है? ओके। अच्छा, नाम, स्पेसिफिक Okay. नेम, Noun, स्पेसिफिक नेम, pronoun, प्रोनाउन, प्रोनाउन, और इसमें इशारा, पॉइंटर्स, पॉइंटर, ठीक है, फोर्थ वन अल एंड या, अल अल हो गया, या हो गया, या ठीक हो है, गया, आफ्टर ऑफ, आफ्टर ऑफ, माने आफ्टर ऑफ इज प्रॉपर, देन बिफोर बिफोर ऑफ इज प्रॉपर, ठीक है, और आखिरी और इसमें मौसूल। इसम मौसूल, ठीक है। वो अगर आप स्टोरीज इनमें रखें तो वो भी आपको सारे का सारा याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पहले पता है, इनमें से जो भी यूज होगा प्रॉपर है। आपने स्टोरी भेजे थे वो? स्टोरी मैंने भेजी थी। अच्छा, मेल में है। छोटी मेल में। वाली, हाँ। छोटी वाली अच्छा, नहीं मिली देखे नहीं। मुझे, Question ऊँट paper- वाला नहीं मिला कभी। क्वेश्चन पेपर तो- हाँ, ऊँट वाला नहीं मिला मुझे। नंबर 3 पे जी, पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम जाएं, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल्स हैं, प्रॉपर है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इशारा है वो उस जिस चीज के बारे में आप इशारा कर रहे हैं उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे कि मौसूफ सिफा में हमने पढ़ा था कि भाई जो चारों प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए, इस तरह भी आप ये जिस तरफ भी इशारा कर रहे हैं वो होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक कलम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये पेन पड़ा हुआ है, तो इसके लिए मैं कौन सा इशारा यूज करूंगा? हाजा। हाजा, हाजा। ठीक है। अगर 2 पड़े हुए हैं तो कलमानी है, तो उसके लिए मैं क्या इशारा यूज करूंगा? हाजा। हाजा नहीं। हजानी, ठीक है। ये जो आपको सारा टेबल पढ़ा है, ये सारे का सारा जो है वो उसके मुताबिक मैच करेगा, ठीक है। हर तरह से आपने उसे मैच करना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। वो जो हमने वो ब्रोकन प्लूरल का पढ़ा था, क्या ब्रोकन प्लूरल के बारे में क्या रूल पढ़ा था हमने? नॉन ह्यूमन होगा तो इट विल बी यूज्ड एज फेमिनिन। बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे ये है कि बेसिकली वहाँ ब्रोकन प्लूरल एज सच ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के अंदर जाए बगैर ब्रोकन प्लूरल विल बी कंसिडर्ड एज अ शी, ओके, ठीक है। तो एक तो ये रूल हो गया। ओके। अब इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि ये जो 2 इशारे हैं, ये लेफ्ट साइड पे पहला वाला कौन सा था? ये वाला हाज़िही, हाज़िही, हाज़िही। पहला इशारा। और जो है वो यहाँ पे पहला इशारा तिल का। तिल का। तो इसका ये मतलब निकला कि हाज़िही और तिल का, ये दोनों जो हैं इनका मतलब, इसका मतलब हमने क्या लिया था? दिस फीमेल। तो इसका मतलब दिस भी हो सकता है और कभी कभी हो सकता है दीज भी हो, ओके। अगर ब्रोकन प्लूरल कोई चीज है, ठीक है। जैसे कलम की अकलामुन है, ठीक है। तो ब्रोकन प्लूरल जो अकलामुन, काफी सारे पेन पढ़े हुए अकलामुन हो गया, तो अकलामुन हालांकि जो है वो मेल हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो चूंकि ब्रोकन प्लूरल है तो इट्स कंसिडर्ड एज अ शी, ठीक है। तो अब जब हम एक अकलामुन काफी सारे यहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो इनके लिए मैं कहूंगा हाज़िही अकलामुन, ओके, हाज़िही अकलामुन। तो यहाँ पे हाज़िही का मतलब दीज हो गया, ओके। दिस नहीं रहा, We won't tell हाउलाई अकलाम, नो, ठीक है। मतलब हम हाउलाई अकलामुन होना चाहिए था। जी। और जो है यहाँ पे इस साइड पे कौन सा इशारा होता है? हाउलाई, ठीक है, हाउलाई अकलामुन होना चाहिए था बेसिकली। लेकिन उस रूल की वजह से जब भी ब्रोकन प्लूरल होगा तो हम कहेंगे हाज़िही अकलामुन। और यही चीज ऊपर जब ये वाला इशारा था, कौन सा है? तिलका। तिलका के लिए जब हम यूज करेंगे तो वो अब काफी सारे दूर पड़े हुए हैं, तो तिलका अकलामुन भी हम यूज कर सकते हैं कि दोज पेन। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी तिलका और हाज़ी ही आएगा तो अपने अपने आंखें बंद नहीं कर लेनी कि ये दिस और दैट है, ये ध्यान में रखना है कि ये दीज और दोज भी हो सकता है, अगर जिसके बारे में बात हो रही है वो ब्रोकन प्लूरल है। ये था रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अभी तक के जो रूल्स हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी की बेस पे हमने जो है वो सारे का सारा जो है वो एक्सरसाइजेस करनी है। रूल नंबर 5 ये है कि जब भी इनमें से पॉइंटर्स में से कोई ना कोई आए, ठीक है, जैसे कि हाजा मैंने किया,
उसके बाद जो है मैं कलम की बात कर रहा था, तो वो कलमुन। रूल ये है कि अगर तो इसके बाद जो लफ्ज आ रहा है इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये एक फ्रेगमेंट है। ओके ठीक है, मतलब ये कि अब जो है ये दोनों मिले हुए हैं। ओके अलिफ लाम एक तरह से जब पॉइंटर के साथ एसोसिएशन में आप ध्यान में रखेंगे तो एक ऐसी चीज है जो मिलाती है। ओके शुरू में मैंने आपसे पूछा था, इससे मुझे याद आता है एल्फी। एल्फी एल्फी जो है आप उससे जोड़ते हो Okay. चीजों को, तो ये इसका जो अल है, इसका अल से मुझे एल्फी याद आता है। ठीक है, कि ये जब आपको पॉइंटर के फौरन बाद अगर अल याद आ रहा है, नजर आ रहा है, तो आप समझे कि एक तरह की एल्फी लगी हुई है और ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो ऐसे हैं, जुड़े हुए हैं, ये अलग-अलग नहीं है। ठीक है, तो अब जब इसका मैं तर्जुमा करूंगा तो इसका मैं करूंगा दिस पेन। ठीक है, दिस इज पेन नहीं मैं कह सकता इसे, Okay, this one. दिस पेन, क्योंकि ये दोनों जो है मिलके एक फ्रेगमेंट बना रहे हैं, और जब वो फ्रेगमेंट बनते हैं तो हमें पता है कि फ्रेगमेंट के दरमियान में हम इज आर नहीं लगाते, क्योंकि एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, क्योंकि फुल सेंटेंस नहीं बन रहा। तो इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, और यही वाला जो है इसको अगर मैं लिखता हूं हाजा कलमुन, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, दिस इज पेन। दिस इज द पेन। ठीक है, तो यानी कि जब इसके फौरन बाद आपको अलिफ लाम नहीं नजर आया तो आपको फौरन पता लग गया कि ये फ्रेगमेंट नहीं है, ये फुल सेंटेंस है। और फुल सेंटेंस का ये मतलब है कि इनके दरमियान में आपने ट्रांसलेट करते हुए इज एम आर जो है वो लगाने हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ का, और जो है वो इसी की बेस पे हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था। ठीक है, तो 4 रूल्स बेसिकली हमने पॉइंटर्स हमने याद किए, और पॉइंटर्स के लिहाज से हमने 4 रूल्स पढ़े। पहला रूल क्या था, Non-flexible. नॉन फ्लेक्स। नॉन फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट टू। दूसरा रूल Proper. प्रॉपर है। तीसरा रूल broken plural में मैच करने हैं, लेकिन मैच करते हुए ये ध्यान में रखना है कि ब्रोकन प्लूरल जो है वो अगर होगा तो उसकी मैचिंग जो करनी है आपने शी के तौर पे करनी है। ठीक है, तो यानी कि हाजिही और तिल का जो है वो उनमें ध्यान रखना है आपने कि ये दिस भी है और दीस भी हो सकता है, दैट भी है और दोस्त भी हो सकता है। और चौथा रूल अल एज ए फिक्सर, fragment हो जाएगा। यानी कि हाँ, वो अगर पॉइंटर फॉलोड बाय अल एंड ism is the fragment। हाँ, चौथा रूल बेसिकली ये हो गया कि पॉइंटर से आप फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस है या फ्रेगमेंट है, क्योंकि ये पता चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पेन और दिस इज अ पेन, इसमें बहुत फर्क है। जी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपने देखना है कि अगर अल लगा हुआ है तो वो एक फ्रेगमेंट है, जी। और इस आर का नहीं करेंगे, और अगर नहीं लगा हुआ तो पूरा सेंटेंस है। स्टॉप है।